नमस्कार प्यारे दोस्तों। किसी गांव में कहीं एक लकड़हारा रहता था। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब हैं, बेटे को नसीहत करनी चाहिए ताकि वह जिंदगी आराम से गुजारे। सो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हें मालूम है कि जंगल के उस किनारे पर देवदार का एक पेड़ है जिसको मैंने आज तक नहीं छेड़ा। कल तुम अकेले लकड़ियां काटने जाओगे क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। याद रखना बेटे, तुम भी उस पेड़ को कभी हाथ न लगाना। जंगल में से जो चाहे काटना, मगर देवदार को कभी ना काटना। यह कहकर बूढ़ा लकड़हारा मर गया। इस बात को कई महीने गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में गया। उसने देवदार के पेड़ को ध्यान से देखा और अपने आप से कहा, कोई ऐसी खास बात तो नजर नहीं आती। इस पेड़ में आखिर इसे क्यों ना काटा जाए। यह कहा और कुल्हाड़ी उठा के पेड़ के तने पर मारने लगा। पेड़ वहां से पेड़ सरक कर दूर हट गया। लकड़हारा एक कदम आगे बढ़ा तो पेड़ और पीछे हट गया। अब लकड़हारे ने पेड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पेड़ उससे भी तेज दौड़ने लगा। लकड़हारा थककर उस जगह वापस आ गया जहां से चला था और कुल्हाड़ी कंधे पर रख गधे पर सवार हो घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा घना हो गया। लकड़हारे ने गधे को रोका और वहीं रात रुकने का फैसला किया। गधे को एक पेड़ से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर मोटी सी शाख पर बैठ गया। जैसे ही दिन निकला, लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा, मगर वाह री किस्मत, जिस जगह रात के समय गधा बांधा था वहां गधे के बजाय हड्डियों का ढेर पड़ा था और चंद कदम के फासले पर वही देवदार का पेड़ खड़ा था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं पैदल ही इसका पीछा करूंगा। देवदार का पेड़ और लकड़हारा आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों पर से गुजरे, जंगलों और मैदानों में से गुजरे, यहां तक कि शाम हो गई। दिन का उजाला समेटने लगा। यह रात भी लकड़हारे ने एक पेड़ पर बसर की और अगले दिन फिर देवदार के पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक और अजीब बात हुई जिससे लकड़हारा देवदार के पेड़ को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक नाग और एक मस्त हाथी आ गए। नाग और हाथी आपस में लड़ रहे थे। नाग हाथी को निगलने लगा था, लेकिन हाथी के लंबे लंबे दांत रुकावट बन गए और हाथी नाग के गले में फंस गया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वह हैरत से बुत बना खड़ा था। यह क्या हो रहा है? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाथी ने जब लकड़हारे को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भगवान के लिए इस नाग को मार दो। जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। जरा इसके दांत तो काट दो। नाग ने भी लकड़हारे से प्रार्थना की, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बगैर कुछ सोचे समझे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के दांतों पर मारी। दोनों दांत कटकर दूर जा गिरे। नाग ने पूरे हाथी को पेट में उतार लिया। अब नाग ने बड़े आराम से लकड़हारे की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले में बहुत सी दौलत दूंगा। यह कहकर नाग लकड़हारे के साथ साथ चलने लगा। दोनों मजे मजे से गपशप करते चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने कहा, तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहाकर ताजा हो लूं। अगर कोई बात हो तो डरना मत समझे। यह कहकर नाग पानी में कूद गया। उसी समय जोर की आंधी चलने लगी। चीखती चिंघाड़ती हवा के साथ बारिश भी होने लगी। बिजली इस जोर से चमकती थी कि लगता था आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर जोरदार गरज पैदा कर रहे थे। जब तक नाग पानी में नहाता रहा, यह सिलसिला जारी रहा। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ खामोशी छा गई। नाग ने लकड़हारे को बताया कि नहाकर उसकी थकावट दूर हो गई है। अब सफर आराम से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे।
रास्ते के दोनों तरफ कासनी के बेशुमार फूल खिले थे। कभी उनको तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते। आखिर उन्हें एक मकान दिखाई दिया। नाग ने लकड़हारे को बताया, यह मेरी मां का घर है। हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी मां को पता चलेगा कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो तो वह खुश होकर तुम्हें मजेदार खाना खिलाएगी। लकड़हारे ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नाग ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि मां से कहना कि देवदार पर टंगा हुआ छोटा सा आईना दे दो। बातें करते करते वह घर के अंदर तक पहुंच गए। नाग ने दरवाजा खटखटाया। नाग की मां ने फौरन दरवाजा खोल दिया। बेटे का हालचाल पूछने के बाद उसने पूछा कि उसके साथ यह अजनबी कौन है। नाग ने जवाब दिया, मां जी, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यह मेरा समय है। इसने मेरी जान बचाई है, तो बेटा इसको अंदर ले आओ ना। दूध और गोश्त से इसकी खातिर करो। मां ने कहा, लकड़हारा घर के अंदर तो चला गया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया और बहाना यह किया कि उसे भूख नहीं है, वरना जरूर खाता। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बगैर कैसे जाने दूं? मुझे तो यह बुरा लग रहा है। अच्छा बेटा, कुछ खाते नहीं तो कोई तोहफा ही लेते जाओ। नाग की मां ने लकड़हारे से कहा। लकड़हारे ने झिझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज है, मुझे वो मिल जा तो मेरा सफर अच्छा कटेगा। मां ने कहा, तुम नाम तो लो, मैं फौरन दे दूंगी। लकड़हारा जल्दी से बोला, वह जो सामने देवदार पर आईना लटक रहा है, वह मुझे दे दीजिए। मां ने कहा, बड़ी मामूली चीज मांगते हो, अजीब सपना है तुम्हारा। लकड़हारे ने जवाब दिया, क्या खैर हो, यह मामूली आईना ही सफर में मेरे काम आए। अच्छा बेटा। मां ने इतना कहा और आईना उतारकर लकड़हारे को दे दिया। नाग और नाग की मां से इजाजत लेकर लकड़हारा फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते उसे अचानक ख्याल आया कि नाग ने अपनी मां से मुझे आईना क्यों दिलवाया? कुछ तो उसका मकसद जरूर होगा ना। यह सोचकर उसने जेब से आईना निकाला, उसकी पुष्ट को अच्छी तरह देखा, फिर उलटकर सीधा किया और उसमें अपनी शक्ल देखने लगा। लेकिन आईने में उसे अपनी शक्ल के बजाय एक देव नजर आया। उस देव ने बड़े आराम से झुककर उससे कहा, क्या आदेश है राजकुमार? इस अजीब बात ने लकड़हारे के होश उड़ा दिए। वह 1 मिनट तक बुत बना खड़ा रहा, मारे मर रहा। हैरत के उसके मुंह से बात ना निकली थी। बहुत देर बाद वह समझा कि देव उससे आदेश देने के लिए कह रहा है। उस वक्त लकड़हारे को जोर की भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। मुंह से का निकलना था कि लकड़हारे के सामने खाना लगाया गया, जिस पर किस्म किस्म के खाने चुने हुए थे। देव गायब हो गया। खाना इतना स्वाद था कि बेचारा लकड़हारा उसका स्वाद चख भी नहीं सकता था। तो आईने का यह मतलब है, लकड़हारे ने दिल ही दिल में कहा, यकीनन यह जादू का आईना है। उसने जेब से फिर आईना निकाला और उसमें झांका। देव फिर हाजिर हो गया और बोला, क्या आदेश है राजकुमार? अब बेचारे लकड़हारे को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसको याद आया कि उसकी आव भगत राजकुमार की तरह हो रही है। राजकुमार के लिए महल भी तो होना चाहिए। उसने कड़क कर कहा, मेरा महल कहाँ है? पलक झपकते में वह एक आलीशान महल के अंदर दरवाजे पर खड़ा था। वह राजाओं की तरह चलता हुआ और महल की सजावट देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे थे। दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। लकड़हारा आईने की करामात देख देख कर हैरान हो रहा था। उसने दिल में कहा, इस महल में रहने के लिए मेरे साथ मेरी बीवी का होना भी तो जरूरी है, और यह बीवी अगर बादशाह की बेटी हो तो वाह, आईने से राजकुमारी मांगनी चाहिए। यह ख्याल आते ही लकड़हारे आईने में झांका। देव ने हाजिर होकर पूछा, क्या आदेश है सरकार? लकड़हारे ने फौरन आदेश दिया, राजा की बेटी हाजिर करो। दूसरे ही लम्हे शहजादी उसके पास बैठी थी।
लकड़हारा उसे पाकर बेहद खुश हुआ और उसने उसी दिन उससे शादी कर ली। राजकुमारी के इस तरह अचानक गायब हो जाने से शाही महल में कोहराम मच गया। मुलाजिमों ने महल का कोना कोना छान मारा, मगर राजकुमारी का कहीं नामो निशान ना मिला। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि राज्य भर में मुनादी करा दी जाए कि जो शख्स राजकुमारी को तलाश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजकुमारी के मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि एक दिन एक बुढ़िया महल में आई और कहा कि मैं राजकुमारी के बारे में राजा से बात करना चाहती हूं। बुढ़िया को फौरन राजा के सामने पेश किया गया। बुढ़िया ने कहना शुरू किया, महाराज, आपके राज्य में राजकुमारी का कहीं सुराग नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि वह किसी ऐसे राज्य में चली गई है जो 7 समंदर पार है, और यह भी मुमकिन है कि वह ऐसी जगह हो जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। राजा ने बेचैन होकर कहा, तुम्हारी क्या राय है महाराज? पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनाने का आदेश दे, फिर उस संदूक पर जस्त की चादर बनवाए। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसमें लेट और बैठ सकूं, और मेरे साथ न दिन की खुराक भी रखी जा सके। जब मैं उसमें बैठ जाऊं तो आप उसका ढकना मजबूती से बंद करके खुले समंदर में फेंक देना। राजा को जहां भी जरा सी उम्मीद नजर आती, खुश हो जाता। उसने उसी वक्त संदूक तैयार करने का हुक्म दिया। फिर बुढ़िया को संदूक में बिठाकर 9 दिन की खुराक उसमें रख दी। उसके बाद ढकना अच्छी तरह बंद करके संदूक समंदर में फेंक दिया। समंदर की मौज जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गई। संदूक दिन रात पानी की लहरों पर डोलता और बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समंदर के किनारे मछुआरे ने पानी में जाल फेंका तो उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। यह साहिल उस देश का था जहां पर लकड़हारे का महल था। मच्छरे रस्सों की मदद से उस भारी संदूक को साहिल तक खींच लाए। संदूक को खोलकर देखने का शौक सबको था। जल्दी जल्दी ढकना उठाया गया। देखा तो अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया ने अपने बारे में बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके 2 मक्कार बेटों ने उसे संदूक में बंद किया और समंदर में बहा दिया ताकि बूढ़ी मां से छुटकारा पाएं। बुढ़िया अपनी कहानी सुनाती जाती और साथ साथ रोती भी जाती। मछुआरों को बुढ़िया के हाल पर रहम आ गया। बुढ़िया ने दरख्वास्त की कि वह उसे बादशाह के पास ले जाएं। अगर वह नेक दिल है तो जरूर मेरी मदद करेगा। मछुआरे बुढ़िया को लकड़हारे के महल में ले गए। वहां जाकर उसने राजा से बात करने की इजाजत चाही, लेकिन उसको राजा के बजाय रानी के पास ले जाया गया। यह रानी वही राजकुमारी थी जिसकी तलाश में बुढ़िया वहां तक पहुंची थी। बुढ़िया ने उसे पहली नजर ही में पहचान लिया और उसको भी वही दर्दनाक कहानी सुनाई जो उसने मछुआरे को सुनाई थी। फिर उसने रानी से दरख्वास्त की कि उसे महल में सर छुपाने की जगह दे, वह उसकी सेवा करेगी। रानी ने अपने पति से सलाह ली और जब वह राजी हो गया तो उसने बुढ़िया को अपने पास रख लिया। बुढ़िया महल में रहने लगी। 1 महीना गुजर गया। बुढ़िया को कोई काम नहीं करना पड़ता था। महल का कोई नौकर भी काम नहीं करता था। सब काम अपने आप हो जाते थे। महल का हर हिस्सा साफ सुथरा और जगमग जगमग कर रहा होता। खाने का वक्त आता तो मजेदार खाने आप ही आप आ जाते। जब लकड़हारा घर में ना होता तो बुढ़िया रानी के साथ घंटों बातें करती। वह रानी से कुरेद कुरेद कर पूछती थी कि घर का काम कौन करता है, बाजार से सामान लाने वाला कौन है, बर्तन कौन साफ कर जाता है और खाना कौन पकता है। बुढ़िया किसी तरह लड़की से यह राज उगलवाने चाहती थी, लेकिन इन बातों का पता रानी को भी ना था। जादू के आईने की उसे कोई खबर ना थी। वह जवाब देती, मेरा पति इन बातों के बारे में जानता है, मैं नहीं जानती। बुढ़िया चालाकी से कहती, रानी जी आप उनकी पत्नी हैं, वह आपको नहीं बताते कि घर का काम कौन करता है और बाहर का काम किसके हिस्से है।
मैं हैरान हूं कि आप कैसी पत्नी हैं और पति को आपसे कैसी मोहब्बत है जो वह आपसे यह राज छुपाता है। यह राज जानना आपका हक है। बुढ़िया हर वक्त उसे इसी तरह की पट्टी पढ़ाती रहती। रानी थी भोली भाली, वो बुढ़िया की बातों में आ गई और बेचैन सी रहने लगी। एक रात मौका पाकर उसने पति से पूछा, कुछ मुझे भी तो मालूम हो कि महल के इतने सारे काम करता कौन है। आप अच्छे पति हैं कि पत्नी को दिल की बात नहीं बताते। लकड़हारे ने बीवी की बात ना टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में बता दिया। रानी ने आईना हाथ में ले लिया। वह दिल बहलाने के लिए उसमें झांकती तो देव हाजिर हो जाता और पूछता, आदेश महारानी। रानी दिल लगी के लिए उसको इधर उधर दौड़ा और खुश होती। अगले दिन जब लकड़हारा रोज की तरह सैरो शिकार पर चला गया और बुढ़िया रानी के पास आ बैठी, तो रानी ने उसे जादू के आईने का सारा किस्सा कह सुनाया। बुढ़िया ने होशियारी से यह भी पूछ लिया कि आईना कहां और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही बुढ़िया ने जादू का आईना चुरा लिया और देव को बुला लिया। देव ने हाजिर होते ही पूछा, क्या आदेश है बुजुर्ग मां। बुढ़िया ने फौरन कहा, मुझे और रानी को राजा के महल में वापस पहुंचा दो। एक लम्हे में दोनों राजा के महल में थी। बुढ़िया ने आईने के देव को दोबारा तलब किया और आदेश दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी लम्हे लकड़हारे का जादू का महल राख का ढेर हो गया। लकड़हारा घूमने के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो महल था ना रानी, बस राख का एक ढेर था। सर पकड़कर बैठ गया, अब क्या करें। रानी ने बाप के महल में जाने से पहले कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा जादू के महल की बिल्ली के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली किसी तरह बच गई। अब वह गोश्त का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। लकड़हारे ने उस टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बिल्ली के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा राजकुमारी की निशानी रह गया था। उसे जेब में डालकर वह राजकुमारी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वह मंजिलों पर मंजिलें मारता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समंदर उसके इरादे के सामने कुछ हकीकत ना रखते थे। बस वह चलता रहा। आखिर एक दिन उस देश में जा पहुंचा जहां का राजा राजकुमारी का बाप था। लकड़हारा सीधा शाही महल में दाखिल हुआ और शाही रसोई खाने में नौकर को आदेश किया। इत्तेफाक से शाही रसोई खाने में बर्तन धोने के लिए मददगार की जरूरत थी। लकड़हारे का काम बन गया। अब वह किसी न किसी तरह राजकुमारी से मिलने के मौके की तलाश में रहने लगा। वह हर वक्त चौकन्ना रहता। यह खबर उसे मिल ही चुकी थी कि राजकुमारी महल में वापस आ गई है। एक रोज अचानक शाही रसोई खाने का बूढ़ा रसोइया बीमार हो गया। लकड़हारे ने उससे कहा, बड़े भाई, आप बस देखते रहे, मैं सब खाने तैयार करके बार में सजा दूंगा। बूढ़ा रसोइया राजी हो गया। लकड़हारे ने शाही रसोइये की आदेश के मुताबिक खाना सजाया और राजकुमारी की प्लेट में मांस का वह छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वह जादू के महल से आते हुए बिल्ली को डाल आई थी। राजकुमारी भी अपने पति से जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और उदास थी और हर वक्त सोचती रहती थी कि पति को किस तरह तलाश करें। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जब उसने अपनी प्लेट में वही गोश्त का टुकड़ा देखा तो पहले तो वह परेशान हुई, फिर उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे फौरन ख्याल आया कि उसका पति इसी महल में मौजूद है और अब उससे मुलाकात मुश्किल नहीं। राजकुमारी ने रसोइये को बुलवाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा कि क्या रसोई खाने में कोई नया आदमी नौकर रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। रसोइये ने आदेश किया, राजकुमारी जी, मैं बूढ़ा और बीमार हूं, आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना पकवा। या यह नौजवान कुछ दिन पहले ही नौकर रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा, राजकुमारी ने कहा। बड़े भाई, आप जाएं आपकी।
तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज देना। जब पति पत्नी इतनी लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमारी ने एक एक बात पति को सुनाई और उसने भी अपना कहानी आराम से बताई। अब दोनों ने सलाह कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वह दोबारा अपने महल में जाकर हंसी खुशी रह सके। लेकिन जादू का आईना तो उस बुढ़िया के कब्जे में था और वह हर वक्त महल में राजकुमारी के साथ रहती थी। बुढ़िया ने लकड़हारे को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि अब वही राजकुमारी का खाना और चाय लेकर आता था। बुढ़िया ने आईने के देव को बुलाया और आदेश दिया कि लकड़हारे को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही लम्हे लकड़हारा राख के ढेर पर बैठा था। अब वह था और उसकी बिल्ली दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली की सुनिए, जब महल जलकर राख हो गया और लकड़हारा भी चला गया तो बिल्ली भूखी मरने लगी। मजबूरन चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब लकड़हारा वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे। वो इस तरह कि चूहों के राजा की फौज तकरीबन खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली उसकी फौज के सारे सिपाही हड़प कर गई थी। जब चूहों के राजा को पता चला कि इंसानों का राजा अपने राज्य में वापस आ गया है तो उसने सोचा कि इंसाफ के लिए राजा के पास जाना चाहिए। वह लकड़हारे के पास गया और चींची करके बोला, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। अगर आपकी बिल्ली इसी तरह चूहे मारती रही तो मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारे ने कहा, मैं तो बिल्ली को यहां से हटा दूंगा, लेकिन मेरे दुख को कौन दूर करेगा? चूहे ने कहा, बताइए आपको क्या दुख है, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इस पर लकड़हारे ने शुरू से अंत तक की पूरी कहानी सुना दी। जादू के आईने के बारे में, राजकुमारी और महल के बारे में, आखिर में उस बुढ़िया के बारे में भी बताया जिसकी मक्कारी की वजह से वह इस हाल को पहुंचा था। अच्छा, तो यह बात है, चूहों के राजा ने चींची करके दुम हिलाई, आप अपनी बिल्ली से मेरे बचे कुचे सिपाहियों को बचा ले, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर जादू का आईना मंगवा लूंगा। लकड़हारे से मुलाकात के बाद चूहों के राजा ने चूहों को बुलाया और कहा कि वह चूहे आगे आए जो राजा के महल में आकर जाते रहते हैं। जब वह चूहे आगे आए तो उसने पूछा कि कौन कौन सा चूहा बुढ़िया को जानता है। एक लंगड़ा चूहा आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, मैं उसी कुठनी के कमरे में खुराक की तलाश में जाता हूं। जादू का आईना मैंने अक्सर उसके हाथ में देखा है। मैं बताऊंगा कि वह आईना रखती कहां है, तो तुमको अभी वहां जाने और आईने का पता लगाने का आदेश दिया जाता है। जैसे बन पड़े उसे वहां से लेकर आओ। लंगड़े चूहे ने अपने राजा के कदमों की जमीन को चूमा और कहा, मालिक, आपका हुक्म सर, आंखों पर, लेकिन मेरे हमराह कुछ चूहे भेज दिए जाए, वह मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे। चूहों के राजा ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। लंगड़ा चूहा एक चूहे की कमर पर सवार होकर रवाना हो गया। बाकी चूहे उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते वह 7 समंदर पार राजा के राज्य में पहुंच गए। पहले शाही महल में दाखिल हुए और फिर बुढ़िया के कमरे में घुस गए। यह रात के खाने का वक्त था। मक्का और औरत खाना सजाए मजे से खाना खाने में मसरूफ थी। वह खामोशी से बुढ़िया के सोने का इंतजार करने लगे। वह बुढ़िया की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि आईना बुढ़िया के तकिए के नीचे रखा है। बिस्तर पर बैठने से पहले बुढ़िया ने तक करीबन 100 बार आईना उठा उठा कर देखा। जब नींद ने बहुत सताया तो तकिए पर सर रखते ही सो गई और खर्राटे लेने लगी। बुढ़िया के खर्राटों से चूहों को उसके सोने का यकीन हो गया तो 3 चूहे कूदकर बिस्तर में घुस गए। लगड़े चूहे ने अपनी दुम बुढ़िया की नाक में घुमाई। बुढ़िया को छींके आने लगी। दूसरे 2 चूहे जो अपने काम में बहुत तेज थे,
जल्दी से आगे बढ़े और जो ही बुढ़िया ने छींकने के लिए सर उठाया, उन्होंने तकिए के नीचे से जादू का आईना खींच लिया। चूहे आईना लेकर अपने राजा के पास पहुंच गए। चूहों का राजा बेहद खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक लकड़हारे को उसका आईना वापस कर दिया। लकड़हारे ने उसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली को बगल में दबाकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने आईने को निकाला और देव को पुकारा। देव ने आते ही सर झुकाकर कहा, क्या आदेश है मेरे राजकुमार? लकड़हारे ने कहा, मेरे लिए पोशाक लाओ, एक शानदार घोड़ा और फौज भी हाजिर करो। थोड़ी देर बाद वह राजसी कपड़े पहने और भारी फौज लिए राजा के शहर की तरफ बढ़ रहा था। राजा को जब लकड़हारे की शानो शौकत और फौज की खबर मिली तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पर राजी हो गया। नौजवान लकड़हारे और राजकुमारी की धूमधाम से शादी हुई और एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। पूरे राज्य में हजारों मेहमानों को महल में दावत दी गई। अब मक्का और बुढ़िया की सुनिए। लकड़हारे ने आईने के देव को बुलाया और आदेश दिया कि बुढ़िया को उसके करतूतों की सख्त सजा दी जाए। बुढ़िया उसी वक्त महल से गायब हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।